नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज यही चर्चा करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, आखिर स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है और वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जो समय से पहले विधवा हो जाती है। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां पर मैंने देखा 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, इसीलिए यह बात मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। तो प्रभु, अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे यह तीनों प्रश्नों की उत्तर देकर मुझे आप संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे करके पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देता। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम यही जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। दोस्तों, आधा अधूरा कहानी सुनने पर आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है, जो जीवन में आपके कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर इस छोटी सी कहानी में ही समाया हुआ है। यदि आपने ध्यान से सुना तो आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और आपको संतुष्टि प्राप्त भी होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी को शुरू करिए। मैं आपकी कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और आप जब तक कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन कोई और स्थान पर नहीं जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप लोग हमारा द सनातन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय विष्णु देव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन करके सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा की नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपने पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपने पत्नी की प्रशंसा इतनी की, यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उसके बाद नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा के महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब नौकर ने कहा, यदि आप मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज आप मुझे फांसी लगा देना। अब उधर नौकर राजा के मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री यदि तुम मेरे घर से जा करके मेरे विवाह के समय एक पटका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि पटका और कतार लाकर मुझे दिखा दे
तो मैं मान जाऊंगा कि मैं मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी और वह काम जो कोई नहीं कर पाता वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और द्वितीय से कहा, देखो स्नापक, एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसको शर्त के बारे में सारा कुछ बता दिया। फिर वह द्वितीय से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना तुम्हें धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर द्वितीय कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी और थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कतार चुरा कर ला दे और उसके पत्नी के गुप्तांग अंग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दूती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलता है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर के पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी वह दूती उस स्त्री के घर में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पतिव्रता की कमर लगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे बेटी से भी प्यारी लगती हो तो तुम मुझे मना क्यों कर रही हो? काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह करके वह दूती मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता की स्त्री पर आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के जांघ पर तिल था, उस युक्ति ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसका पटका कतार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर के दूती ने वह पटका और कतार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता के जांघ पर के तिल को भी दूती ने बता दी। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, मैं नौकर के पत्नी के साथ में 2 दिन बिताए और यह पटका तथा कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से पटका तथा कतार सभा में दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कतार दिखाई और उसकी पत्नी के जांघ पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से खंडित कर दिया है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपने पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास से मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उसके पतिव्रता स्त्री ने उसको सारी बात बताई मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा उसे फिर कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर के पतिव्रता धर्म परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं।
इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने जब सभा में नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर के पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसे फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर के पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसका कभी कुछ चुराया नहीं हूँ। मैंने आज तक इसे कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो, यह पटका और कतार कहाँ से लाया था? मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी देने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दस्त सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक दूती को भेज करके मेरे जांघ की तिल का पता लगाया और उसी ने यह पटका और कतार चोरी किया है और इसको ला करके दी और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई। दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई है, इसीलिए मैं उसको पहचान ना सकी। और महाराज, जिस तरह मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे स्त्रियां जो पति का नाम लेती है वह समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि जो तुम 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक सुहागिन थी, जो ये नौकर की पत्नी थी और पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, और उधर वह 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हो गई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान पर या उत्सव में जाती है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार की कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्टि हो जाती है और कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा संपूर्ण भरा रहता है।
ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों तक इस वीडियो के पहुंच पाए और अपने जीवन के बारे में पता चल सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिख देना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।